हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज़ पे। दोस्तों, हम जब बर्ड्स पालते हैं, कुछ लोग शौक से पालते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के लिए पालते हैं, लेकिन जब हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं कि हम बर्ड्स पालें तो उस वक्त हमारे सबके ध्यान में एक ही चीज़ रहता है कि हमारे घर नए मेहमान आए। सिर्फ बर्ड्स नहीं, उनके भी बच्चे हो। लेकिन कई केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि जब नए बर्ड्स आते हैं, वो जब एग्स ले करते हैं, उनके उनमें से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। कई बच्चे ज़िंदा नहीं रह पाते। अगर बजीज़ की बात की जाए तो बजीज़ एक बार में 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक एग दे सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम 13 एग्स का हमारे पास रिकॉर्ड मिलता है कि मैक्सिमम 13 अंडे वो ले कर चुकी हैं। तो इतने सारे जब अंडे देते हैं तो हर वक्त हर बच्चा ज़िंदा नहीं रह पाता। हमें कई बार देखने को मिलता है कि बर्ड्स मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके बर्ड्स बच नहीं पा रहे, तो क्या हो रहा है उनके साथ और उन्हें क्या कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे सारे बच्चे को ज़िंदा रखा जाए, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो अगर आपके साथ की भी ये समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो का आज का जो मेन टॉपिक है। दोस्तों, जब हमारे बर्ड्स एग्स ले कर रही हैं, जब उनमें से बच्चे आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मादा बर्ड है जो एग्स ले कर रही है, उसका हेल्थ कैसा है, क्योंकि उसका हेल्थ कम्प्लीटली अफेक्ट करेगा उसके बच्चे को हेल्थ पर। अगर आपके मादा का हेल्थ अच्छा नहीं है तो उनके बच्चों का भी हेल्थ अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि जो फीमेल बर्ड है जो एग्स ले कर रही है, उनका हेल्थ ख़राब है, उनका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हुआ, वो मेल न्यूट्रिशन में चल रही है, और इसी वजह से उनके जो एग्स है उनमें जो बच्चे हैं वो भी ठीक तरह से बड़े नहीं हो पा रहे एग्स के अंदर। इसलिए एग्स से बाहर निकलने के कुछ दिनों के बाद वो मर रही हैं। तो हमें सबसे पहले ख्याल रखना होगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो हेल्थ है उन वो ठीक रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये करना होगा कि जब आपके पास नए बर्ड्स हैं या आपके पास जो भी बर्ड्स हैं, उन सब का ठीक से ख्याल रखा जाए। अगर हर बर्ड ठीक से ख्याल रखा जाएगा, उनका न्यूट्रिशन ठीक से होगा, तब भी वो उनके जो बच्चे वो हेल्दी होंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके जो बर्ड्स हैं उनको कैसे ट्रीट करना है उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और आगे भी बनाऊंगा। उनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों, जो बर्ड्स होती है उनमें जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से 80% प्रॉब्लम होते हैं उनके कैल्शियम से, कैल्शियम की कमी से। दोस्तों, इसलिए कैल्शियम का खास ख्याल रखना पड़ता है, और साथ ही विटामिन्स का। कभी कभी दोनों के लिए जो नेचुरल फूड्स है उनके अलावा कभी कभी मेडिसिन्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए, और आगे भी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। जो कैल्शियम चीज़ होती है, वो कैल्शियम के अलग अलग कुछ मेडिसिन है, विटामिन के अलग अलग मेडिसिन है, मल्टीविटामिन के मेडिसिन है, उन सभी के बारे में मैंने बात किया हुआ है और आगे भी करता रहूँगा। तो इनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी किसी एक चीज़ का कमी हो जाए तो उसका इफेक्ट एग से पड़ेगा। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए उसके पेरेंट्स के अंदर, तो वो जो एग शेल है, एग भी तो कैल्शियम का ही एक प्योर सोर्स है। तो कैल्शियम का जो शेल है बाहर का, वो ठीक से तैयार नहीं होगा, इससे अंदर का बच्चा मर सकता है। इसलिए कैल्शियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप कैल्शियम और विटामिन का ठीक से ख्याल रख पाए तो हो सकता है आपके बच्चे ठीक तरह से बड़े हो और मरे नहीं। दोस्तों, जो बच्चे हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। वैसे तो बजीज़ और अदर बर्ड्स जो है, सारे बर्ड्स ही नाजुक होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। उनका शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो दोस्तों, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो मटका या बॉक्स आपने रखा है वो अगर गंदा रहे तो उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल रहती है। दोस्तों, जब बच्चे होते हैं नए बच्चे, तो उनका जो पूप है वो जनरली लिक्विड होता है। लिक्विड पूप अंदर
ठीक से अगर बहुत दिन रहे तो वो धीरे धीरे सॉलिड होगा, लेकिन उसमें से बहुत गंदी एक स्मेल तैयार होगी जो मटके के अंदर ही रहेगी। इससे उन बर्ड्स को बहुत तकलीफ़ होती है। उन बर्ड्स कभी कभी ऐसा होता है कि उस गैस, वो जो सेम स्मेल है वो एक तरह का गैस है जो बहुत हार्मफुल होता है। उस गैस की वजह से कभी कभी बच्चे मर जाते हैं। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो कैसे तरह से बच जाते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा सरवाइव नहीं कर पाते। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो मटका है, अगर आपने मटकी रखा है तो वो मटका, या फिर अगर बॉक्स रखा है तो बॉक्स, वो अच्छी तरह से क्लीन किया जाए। अगर आप देखें कि उनका जो, आपको हमेशा हर रोज़ दिन में 2 से 3 बार अंदर टॉर्च मारकर या लाइट मारकर देखना पड़ता है कि अंदर पूप का कंडीशन क्या है, अंदर का मटकी का कंडीशन क्या है। अगर वो गंदा है तो उसे साफ़ करना ज़रूरी है। अगर आप देखें कि वो बच्चे हाँ लिक्विड पूप कर रहे हैं तो जब भी आप वो देखें इमीडिएट उसे साफ़ करते, ठीक है। और अगर देखें कि वो लिक्विड नहीं है तो सॉलिड है तो आप उसे हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे हैं तो हफ्ते में एक बार क्लीन करना मिनिमम ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अंदर का स्मेल बहुत बुरा होता है। जब आप मटकी साफ़ करने जाएंगे तब आपको आपके नाक में वो स्मेल आएगी, आप समझ जाएंगे कि कितना गंदा होता है, वो कितना हार्मफुल हो सकता है उन बच्चों के लिए। तो इसलिए वो जो मटका है उसे हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ कीजिएगा। और उसे साफ़ कैसे करना है उसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाई है, वो आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों एक और चीज़ होता है, जब बच्चे बहुत सारे, मैंने जैसे पहले बताया कि एक साथ बहुत सारे अंडे होते हैं, करीब 5-6, तो 5-6 तो कॉमन बात है, हर बार 5 से 6 अंडे तो देंगे ही। अगर मान लीजिए अगर उनमें से हर से बच्चे हुए तो उस जो पॉट है उस पॉट के अंदर बहुत गैदरिंग हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चा पॉट से नीचे गिर जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा पॉट को ऊपर की तरफ, केज के ऊपर टांगना चाहिए, तो इसलिए कभी कभी वो नीचे गिर के उन्हें चोट लग सकती है और वो मर सकते हैं। चोट से ही वो बहुत ज़्यादा मरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि पूरा दिन आपने कुछ नहीं किया, आप देख रहे हैं कि वो अंदर है, लेकिन रात के वक्त जब आपने केज को कवर कर दिया, आप सोने चले गए, लेकिन तब कोई बच्चा अगर नीचे गिर जाए, आप उन्हें उठाकर वापस नहीं रख सकते तब, क्योंकि आप तभी सो रहे हैं। और रात के जो ठंडे के मौसम है, अगर ये अभी तो गर्मियाँ शुरू होने वाली है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर सर्दी का मौसम है तो वो बाहर उस सर्दी से ही मर जाएगा। तो इसलिए आपको करना चाहिए कि जो रात के वक्त, या अगर आप कर पाए तो जो मटकी है वो मटकी ऐसे सेटअप करें कि वो जो होल है वो होल का मुंह ऊपर की तरफ हो, ताकि छोटे बच्चे वहाँ क्लाइंब ही ना कर पाए। अगर वो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे तो वो बाहर नीचे नहीं गिरेंगे। मटकी को ऐसे पोजीशन में रखना चाहिए कि उनका जो होल है वो नीचे की तरफ ना रहे। आप जो मटकी खरीदने जाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो मटकी का जो मुंह है वो बहुत बड़ा ना हो। अगर बड़ा मुंह होगा तो बच्चे के गिरने के चांसेस रहेंगे। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े मुंह रखते हैं, लेकिन वो बड़ा मुंह वाला मटका ठीक नहीं है। अगर छोटा मटका हो, मतलब बहुत छोटा भी नहीं, एक मीडियम साइज़ का, मैंने उसके बारे में एक वीडियो में दिखाया था, वो साइज़ का अगर मटका अगर हो तो उसमें आपके बच्चे ठीक ठाक रह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाए तो जो बड़ा बच्चा है, जो अगर मान लीजिए आपके पास 6 बच्चे हैं और उनमें से 3 बड़े हैं, तो उन 3 बड़े बच्चों को उठाकर रात के वक्त किसी और बॉक्स में या किसी और मटके में रख दे। दिन के वक्त उन बच्चों को फिर से आप एक ही मटके में ले आए, क्योंकि तब दिन के वक्त आप उन पर नज़र रख सकते हो, लेकिन रात के वक्त उनके अलग किसी सेटअप में रखें। इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और इससे होता भी ऐसा है कि अगर आप दिन के वक्त भी उन्हें अलग अलग जगह पर रखें तो जो पेरेंट्स है, एक जो बहुत छोटे बच्चे उन्हें उनकी माँ खिला पाएंगी और जो बड़े बच्चे उन्हें उनके पापा खिला पाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ऐसा भी होता है कि हाँ दोनों पेरेंट्स अलग अलग जगह पर रखे बच्चों को खिलाते हैं, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि बर्ड्स के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमें उन्हें उनकी न्यूट्रिशन के लिए प्योर चीज़ देना पड़ेगा। तो इसलिए जब आपके पास बच्चे हैं, जब तक वो खुद से खाना खाना नहीं सीख पा रहे हैं, तब तक कोई भी केमिकल मेडिसिन प्रोवाइड ना करें। आपके पास जितने भी मेडिसिन है, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन हो, मल्टीविटामिन हो, या फिर पेट खराब का हो, कुछ भी हो, आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। हमें हमेशा प्योर चीज़ देना चाहिए। आपके पास अगर, जो प्योर चीज़ का मतलब है फल
जो सब्जियां, जो पत्तों के मैंने बताया, तुलसी पत्ता आप हर रोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दौड़ाई नहीं है। नीम पत्ता, नीम के जो डाल है वो आप दे सकते हैं। आप जो नेचुरल अगर प्रोटीन का सोर्स आप कहे तो आप सोयाबीन दे सकते हैं, और आप चना दे सकते हैं, मकई दे सकते हैं। ये सब आप गर्म करके उन्हें पानी में उबाल कर मैश करके आप दें, उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप कोई भी मेडिकल जो केमिकल का जो दवाई होता है वो बिल्कुल प्रोवाइड ना करें। उससे बहुत मतलब नुकसान हो सकता है बच्चों को, क्योंकि उन्हें सब उस वक्त हर चीज़ जो चाहिए वो नेचुरल चाहिए और प्योर चाहिए। लेकिन उसके लिए केमिकल वाला चीज़ उनके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जब उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, जब वो खुद से खाना सीख जाए, तब आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं मेडिसिन्स। लेकिन उससे पहले मेडिसिन्स बिल्कुल भी प्रोवाइड मत कीजिएगा, इससे उन्हें नुकसान होगा। तो दोस्तों एक और बात है, जब आप गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जब जो मटका है उसके अंदर जो एग्स है, उनमें से जब बच्चे निकलते हैं, एग्स जो का शेल है, शेल का जो टुकड़ा अंदर है वो रह जाता है। वो तो उनकी माँ बाहर निकाल के फेंकेगी नहीं, तभी आपको उसे उन शेल को बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। क्यों? वो जो शेल उन जो टूट के रखा वहाँ पर गिरा हुआ है, उनके साइड जो है वो बहुत शार्प होते, इससे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें कट आ सकता है, उनको चोट लग सकती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नरम स्किन होता है, क्योंकि वहाँ पर तो पर भी नहीं होते। आपको दिखेगा आपके पास अगर छोटे बच्चे वहाँ पर गिरे रहते हैं, उनसे उन्हें चोट लग सकते हैं। और या हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं, छोटे बच्चों को देखेंगे वहाँ पर आप देखेंगे उन बच्चों की आँख बहुत बड़ी होती है उनके बॉडी के हिसाब से। तो उन आँख में अगर वो एक शेल से स्क्रैच लग जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है, उनकी आँख डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हमेशा आप जब आप देखें कि वहाँ पर एक शेल्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें निकाल दें, इससे उन्हें सेफ्टी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि उनका हर चीज़ ठीक है लेकिन फिर भी बच्चे मर रहे हैं, और जब वो बॉडी बाहर निकाल के तो देख रहे हैं तो वहाँ पर मार्क्स है, कट के मार्क्स है उनके शरीर में। तो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है, तो उन्हें वो एक शेल से खरोच मिली है और उनसे उन्हें मौत हो गई है। तो इसलिए हमेशा एक शेल्स को बाहर निकाल के रखें, और अंदर एक शेल्स फैले रखना बहुत खतरा हो सकता है उनके लिए। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीज़ें जो जनरली हमें देखने को मिलती है कि इन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे मर सकते हैं। और आप सभी को उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लोग उन्हें ठीक से खाने को नहीं देते। उन खाने से अगर ठीक से खाना नहीं दिया जाए तो वो मर सकते हैं। उनको ठीक से अगर भूख नहीं आई, अगर भूख आई हो तो अगर उन्हें खाना नहीं मिला ठीक ठाक तो ऑब्वियसली मर जाएंगे। तो उन्हें कैसे खिलाना है, नहीं खिलाना है, उसके बारे में एक वीडियो है चैनल में, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर रहे हैं आपके बर्ड्स के साथ, तो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिससे बर्ड्स मर सकते हैं। तो जनरल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की। होपफुली आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपके बर्ड्स क्यों मर रहे हैं और उन्हें कैसे बचाना चाहिए। और आप लोग ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में मैं हर जो वीडियोस बनाता हूँ उसके बारे में मैं कई ब्रीडर से बात करता हूँ, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि हाँ ये एकदम सही तरीका है। क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए सही है वो तो ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए सही हो। तो मैं हमेशा हर किसी से परमिशन एक डिस्कस करके उसके बाद ये बनाता हूँ। तो एक चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने बताया कि रात के वक्त बच्चे मटकी से बाहर गिर सकते हैं, इसका एक और सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ कि रात के वक्त एक काम करें कि मटकी जो है वो आप नीचे ला कर रखें। जो मटकी है वो जिसके अंदर बच्चे हैं वो आप नीचे ला कर रख सकते, क्योंकि रात के वक्त कोई डिस्टर्बेंस होने की संभावना नहीं होती। रात के वक्त वो सो रहे होते, तो जब रात हो रही हो, जब आप केज कवर कर रहे हो, तो आप उस मटकी को नीचे लाकर रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बाहर आकर नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा भाई तो उन्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन उससे सर्दी का जो मामला है वो नहीं मिटने वाला। अगर सर्दी का मौसम है तो अगर वो बाहर आ जाए तो वो मर सकते हैं।
तो ये अगर गर्मी का मौसम है तो आप ये कर सकते हैं कि मटकी को नीचे लाकर रखें। अगर सर्दी के समय है तो आप ये ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे अगर बाहर आ गए तो वो मर जाएंगे सर्दी से ही। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे एक ब्रीडर ने बताया था, तो वो मैंने आपको बता दी। अब ये आप पर है कि आप कौन से चीज़ से कंफर्टेबल है और आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन जो है उसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे 2 से 3 वीडियोस लाता हूँ। तो कोई ना कोई वीडियो आपके सूटेबल ज़रूर होगा। आपको आपका जो नॉलेज है बर्ड्स के बारे में वो बढ़ेगा, आपको पता चलेगा आपकी बर्ड्स की प्रॉब्लम क्या है और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। और दोस्तों, आपके पास अगर आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जो बर्ड्स पालते हैं, जो बर्ड्स पालना शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हैप्पी रहिए, अपने बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए, और जितना आप उन्हें हैप्पी रख पाएंगे वो उतने अच्छे ब्रीडिंग करेंगे और भी आपके पास हैप्पी बर्ड्स होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय।